ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम। दर्शन स्तुति। बहुत सारे लोगों को ये स्तुति अच्छी तरह याद है। बचपन में आपने इस स्तुति को याद किया था और बहुत सारे लोग प्रतिदिन दर्शन करते समय या मंदिर में परिक्रमा आदि करते समय इस स्तुति को पढ़ते हैं, इसलिए ये आपको याद है। यदि याद नहीं है तो कोशिश करें कि आज से ही हम इसे प्रतिदिन पढ़ना शुरू करेंगे। जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो ये हमें याद होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये नियम है। जो चीज़ आप कंटिन्यू महीने 2 महीने पढ़ेंगे वो आपको स्मरण में आने लगती है। तो ये स्तुति है प्रभु पतित पावन। आइए आज हम इस स्तुति को देखते हैं और इस स्तुति के एक एक शब्द के अर्थ को भी देखते हैं। तो सबसे पहले दर्शन स्तुति। दर्शन क्या है? यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ है देखना। और स्तुति किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवंत समंतभद्र देव लिखते हैं गुणस्तोकम सदुल्लंघ तत्बहुत कथा स्तुति। अर्थात गुण तो थोड़े से हों और जब उन्हें बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए उसका नाम स्तुति है। अर्थात किसी के गुणों को अच्छी तरह से बखान करना स्तुति कहलाती है। तो हमें जिनेंद्र भगवान की स्तुति क्यों करना है? क्योंकि उनकी स्तुति करने से हमें ये जानकारी मिलेगी कि हमारा स्वरूप क्या है। उनकी स्तुति करने से हमारे अतीत में संचित सारे कर्मों का धीरे धीरे नाश होने लगेगा। जितनी देर हम स्तुति करेंगे उतनी देर तक हमारा मन, वचन और हमारा शरीर तीनों कंट्रोल में रहेंगे, तो हमारे अच्छी तरह से पाप कर्मों से हम बच जाएंगे। तो पाप कर्मों का आश्रय और बंध रुक जाएगा। तो पाप कर्म का क्या होगा? संवर हो जाएगा। और उसी समय मन, वचन, काय तीनों अत्यंत निर्मल होने से पुण्य कर्म का शातिशय आश्रय बंद होगा। शातिशय मतलब स्पेशल क्वालिटी का पुण्य मिलेगा। जो लोग कहते हैं हम बाहर के कोई अच्छे काम करें और भगवान की भक्ति करें तो दोनों ही अच्छे काम हैं, तो पुण्य किसमें ज़्यादा? इसलिए हमने आपको बता दिया, ये इसका नाम है सातिशय पुण्य। तीसरी बात, जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने से आपके पहले से जो पाप कर्म इकट्ठे हैं वे झरने चालू हो जाते हैं। अर्थात पाप कर्म की निर्जरा होने लगती है। चौथी बात, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से अच्छी तरह जो हमारे पाप कर्म उदय में हैं वे कन्वर्ट होकर, जिसे आगम में कहते हैं संक्रमित होकर, चेंज होकर, परिवर्तित होकर शातावेदनी रूप अर्थात पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब पाप कन्वर्टेड टू पुण्य। ये तो सबसे सुंदर व्यवस्था है। हाँ, अगर ये व्यवस्था सबको समझ में आ गई तो हर व्यक्ति अपने जीवन में भगवान की भक्ति, स्तुति, दर्शन, पाठ, अभिषेक, शांति धारा और जितने जितने धार्मिक अनुष्ठान हैं वे सब करने में उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अरे पहले भी किसी के ऐसा हुआ हो तो एग्जाम्पल मिल जाए तो हम भी ऐसा करने लगे। हाँ, इसके लिए आपको प्रथमानी योग को अच्छी तरह पढ़ना। बृहद कथा कोश आपके कोर्स में है, उसको आप पढ़ो, आपको कहानियां मिलेंगी। कैसे? देखो, अशातावेदिनी का उदय आया मैना सुंदरी के, उसने सिद्धों की भक्ति की, वो पाप कर्म संक्रमित होकर पुण्य रूप फलदायी हो गया और कोड़ीपति कामदेव की तरह सुंदर दिखने लगा। अशातावेदिनी का उदय आया, मानतुंग महाराज के जेल में जाना पड़ा, लेकिन भगवान की भक्ति की, शातावेदिनी में संक्रमण हुआ और वे मुक्त हो गए। तो हमें हमारी भक्ति का प्रयोजन ये रखना, हमें भगवान भक्ति से कुछ चाहिए नहीं, हमारी भक्ति का लास्ट प्रयोजन यह है
वंदे तद्गुण लब्धये। हे भगवान, जिन गुणों के स्वामी आप हैं, वैसी जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे मिल जाए। हम तो क्या चाह रहे हैं भगवान, आपकी संपत्ति हमें मिल जाए। संपत्ति नहीं चाहिए, आपके गुणों की संपत्ति हमें चाहिए। हम चाहते क्या है, तो हम वैभव मांगते नहीं, हम भगवान से आत्म वैभव मांगे। इसलिए ये स्तुति बहुत सुंदर, एक एक शब्द को हम अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएं। भक्ति कैसे करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप भक्ति का है, हमें ये बोध हो हम कमजोर हैं और सामने वाला पावरफुल है। जब तक हम सामने वाले को पावरफुल नहीं मानेंगे, उसके गुणों को गा नहीं सकते। इसलिए इन्होंने सबसे पहले ही शब्द प्रयोग किया कि प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जी। यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जी। प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जी। यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जी। क्या कहा, बहुत सुंदर पंक्ति। पहले एक एक शब्द के अर्थ को देखते, फिर भावों को देखते। प्रभु अर्थात भगवान, प्रभु अर्थात समर्थ शक्तिशाली, पतित पावन अर्थात आप तो पतितों को पावन बनाने वाले हैं। पतित मतलब गिरा हुआ, हीन, दीन, दुखी, दरिद्री, उसको क्या करने वाले हो, पतित को अर्थात गिरे हुए को पावन अर्थात पवित्र करने वाले हो। और मैं अपावन अर्थात मैं अपवित्र हूँ। सबसे पहली भक्ति यही है कि भक्ति में सबसे पहला स्टेप आपको ये पता हो, मैं कमजोर हूँ, सामने वाला समर्थ है। तो इन्होंने क्या कहा, प्रभु पतित पावन मैं अपावन। अब क्या कहते हैं, चरण आयो शरण जी। हे शरण को देने वाले अर्थात सबके लिए शरणभूत। शरण मतलब क्या होता है, शरण मतलब जिसे पाकर आत्मा कल्याण के मार्ग में लग जाए, उसे कहते हैं शरण। तो चरण आयो शरण जी, आप तो शरण के योग्य हैं, ऐसे मैं आपके चरणों में अर्थात पैरों में आया हूँ। यूं विरद, विरद का अर्थ यहाँ पर है शिष्य, भक्त, वैभव, और विरद शब्द का अर्थ होता है संपत्ति। यहाँ पे विरद शब्द का अर्थ है भक्त। तो यूं विरद आप निहार स्वामी, हे भगवान आप अपना भक्त मुझे जान करके, आप निहार स्वामी, निहार मतलब देख कर, स्वामी मेट जामन मरण जी, मेरे जन्म और मरण को मिटा दीजिए। यूं विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जी। इस तरह आपका वैभव, देखो दोनों प्रकार से अर्थ लगाना। पहला भक्त, इस प्रकार आपका भक्त मुझे देखकर जानकर हे स्वामी मेरे जन्म मरण को मिटा दीजिए। और दूसरा अर्थ कैसे बनेगा, यूं विरद इस प्रकार आपका वैभव देखकर, कैसा है आपका वैभव, जो अपतितों को, अपावन को पावन बनाने वाला है। ऐसा आपका वैभव देखकर हे स्वामी मैं अपने जन्म मरण को मिटाने के लिए आपके चरण शरण में आ गया हूँ। तो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले मंदिर में जाके आज तो हमें क्या करना, शांति धारा करनी। किसके लिए, पेपर है ना इसीलिए। नहीं, जीवन के पेपर में एक बार पास होने के लिए कभी शांति धारा करा के देखो, अलौकिक आनंद आएगा। एक बार भगवान की भक्ति, जीवन की परीक्षा, जामन मरण। अरे किसी को बुखार आ गया तो आप बोलते हो हे प्रभु रोग निवारणार्थम शांति धारा करोमि। ठीक,
एक बार भी भगवान को बोला कि भगवान मेरे जन्म मरण रूपी रोग नष्ट हो जाएं, इसलिए मैं शांति धारा या अभिषेक करता हूँ। तो ये कितनी सुंदर पंक्तियां दे रहे हैं हमारे सामने, हमें ये सिखला रहे हैं। मंदिर में जाओ तो सबसे पहले ये महसूस करो, मैं कमजोर हूँ, सामने वाला शक्तिशाली है। मैं अतीत हूँ, वो मेरा भविष्य है। उनको देखते ही कहो भगवान से, हे प्रभु आज ये आंखें धन्य धन्य हो गई। कैसी धन्य हुई है? ये आंखें कह रही हैं कि हे प्रभु, जो आपका अतीत है वो मेरा वर्तमान है, आज है, और जो आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य हो। याद करो इस पंक्ति को, लिख लो अपने पास और जीवन पर्यंत इस पंक्ति को गुनगुनाओ। जब जब तीर्थों की वंदना करो, जब जब मुनिराजों की वंदना करो, जब जब जिनालयों में भगवंतों की वंदना करो, अरिहंतों की वंदना करो, इस पंक्ति को स्मरण में लाओ कि हे प्रभु, जो आज आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य हो। बस और मेरी कोई प्रार्थना नहीं है। अरे क्यों कहते हैं, तुम ना पिछान्या आन मान्या देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि सेति निज न जान्यो भ्रम गिनो हितकार जी। तुम ना पिछान्या आन मान्या देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि सेति निज ना जान्यो भ्रम गिन्यो हितकार जी। कितनी सुंदर पंक्ति। हे प्रभु तुम ना पिछान्या, पिछान्या मतलब पहचानना। हे भगवान, आज तक मैं अज्ञानी रहा, आज तक मैंने आपको नहीं पहचाना, ना आपका स्वरूप जान सका, ना आपके जीवन की वास्तविकता जान चुका। क्या कहते हैं, तुम ना पिछान्या, आज तक आपको ना पहचान कर, आन मान्या दूसरों को मानता रहा। आन मतलब दूसरा, मान्या मतलब मानता रहा। किनको? देव विविध प्रकार जी। संसार में जो अनेक, विविध मतलब अनेक, अनेक प्रकार के जो देवी देवता हैं, मैं इनको ही मनाता रहा। क्यों मनाता रहा? मुझे ऐसा लग रहा था मेरे सारे काम ये सिद्ध कर देंगे, इसलिए मेरी मानसिकता थी, इसलिए मैं इनके पास जाता था। हे प्रभु, आज मैंने संकल्प कर लिया, अब लौटकर कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि मुझे ये आज पता चल गया है, इस संसार में कोई भी कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं दे सकते। क्या? आज मुझे पता चल गया है, तीनों लोकों में कोई भी कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं दे सकते, तो फिर हम इन देवी देवताओं के पास जाएं ही क्यों? तो तुम ना पिछान्या, हे जिनेंद्र भगवान, आज तक मैंने सच्चे देव का, अरिहंतों का स्वरूप नहीं जाना, आन मान्या और दूसरों को मानता रहा। कौन थे वे? देव विविध प्रकार जी, अनेक प्रकार के जो सांसारिक देवी देवता हैं, और आगम में वर्णित जो 4 प्रकार के देवी देवता हैं, उनको ही मैं भगवान मानकर पूजता रहा। यह बुद्धि सेति निज ना जान्यो। हे भगवान, इस बुद्धि सेति, सेति मतलब से, इस बुद्धि से निज ना जान्यो, जो ऊपर कही गई बुद्धि है, जिसने तुमको नहीं पहचाना भगवान और अन्य देवी देवताओं को जानती रही, वह बुद्धि आज तक अपने आप को नहीं जान पाई। अरे मैं कौन हूँ और मेरी शक्तियाँ क्या हैं? मैं कौन हूँ, मेरा वैभव क्या है? अरे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ है जाना, और ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ये तो मैं कभी समझ ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैं तो पराश्रित रहा। पराश्रित, हाँ, पराधीन था। वे देवी देवता मेरी रक्षा करने के लिए मैं उनको याद करता था। मैं ये सोचता था मैं तो पाप करूं, ये मेरे पाप माफ कर देंगे और मैं मुक्त हो जाऊंगा।
इसलिए मैंने आज तक अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। अरे मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मैं भी भगवान बन सकता हूँ। दुनिया के देवी देवताओं की पूजन से आज तक कोई भगवान नहीं बना। वहां तो क्या होता है, जो भक्त बनता है वो सदा भक्त ही बना रहता है, जो दास बनता है वो सदा दास ही बना रहता है, मालिक हमेशा मालिक रहता है, नौकर हमेशा नौकर रहता है। ऐसी मानसिकता मेरी बनी रही। लेकिन आज आपका दर्शन करके क्या हुआ, मेरी ये मानसिकता टूट गई और मुझे आज पता चला है कि मैं कौन हूं। मैं तो आपके समान ही अनंत गुणों का धारण करने वाली आत्मा हूं। लेकिन अभी कैसी हूं, अभी तो मैं अपावन हूं, पापी हूं। बुद्धि कितनी सुंदर है, तो कह रहे हैं या बुद्धि से ती निज न जान्यो। ऐसी बुद्धि से हे भगवान निज ना जान्यो, अपने आप को नहीं पहचाना। क्या हुआ, भ्रम गिन्यो, अर्थात भ्रमित होकर भटकता रहा। हितकार जी, एकमात्र आप ही हित को करने वाले हैं और मैं भ्रम गिन्यो, गिनो मतलब गिनता रहा और भ्रमों को गिनता रहा था, भ्रम में पड़ा रहा, भ्रम में भटकता रहा। जब तक आपको ये नहीं पता ये मेरा घर है तो फिर क्या होगा, दुनिया के घरों को अपना घर कहोगे, वो घूमते रहोगे। मानो आप नई जगह पर गए और नई जगह पर पहुंचे और आपको एड्रेस नहीं पता, अब क्या करोगे, आप घूमते रहो, अब घूमते रहो, भटकते रहो। ऐसे ही जब तक मुझे अपना परिचय नहीं मिला था तब तक तो मैं संसार में घूम रहा था। लेकिन हे प्रभु आज आपको जाना तो क्या हो गया, निज पिछान्यो, अब अपनी पहचान होगी। इसलिए क्या हो रहा है, कितनी सुंदर पंक्तियां आगे कहते हैं, आज तक हम घूमते रहे हे हितकार जी, हित को करने वाले भगवान। भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हर्यो, तव इष्ट भूल्यो, भ्रष्ट होय अनिष्ट गति धर तो फिरो। भव विकट वन में, संसार, भव मतलब संसार रूपी विकट अर्थात अत्यंत घना घनघोर अंधकार से युक्त वन अर्थात जंगल में। कर्म बैरी, कर्म रूपी शत्रु, इन्होंने क्या किया, ज्ञान धन मेरो हरो, मेरे ज्ञान रूपी धन को हर लिया। अरे जब अनंत शक्ति में आत्मा हूं तो मुझे आज तक ये सब बुद्धि क्यों नहीं जागी। तो क्या हुआ, हे भगवान मैंने आज तक आपको नहीं पहचाना, इसलिए मैं यहाँ भ्रम में घूमता रहा और घूमते घूमते कहाँ पहुँच गया, संसार रूपी जंगल में। वो जंगल में क्या हुआ, कर्म रूपी चोरों ने मुझे लूट लिया और मेरे ज्ञान रूपी धन को आवरण में डाल दिया। सो ज्ञानावरणी ने ज्ञान को प्रकट नहीं होने दिया। अब मैं धन धन महसूस कर रहा हूं कि आज मुझे ये सब जानने का सौभाग्य मिला। मैं आज तक कहाँ था, हाँ एक एक क्षण धन्य धन्य महसूस करो। एक एक क्लास जैसे पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ रहे हैं, अपने में अनंत आनंद भरो कि मैं धन्य धन्य हो गया, सारा जीवन अज्ञानता में बीत गया। अरे एक जीवन नहीं, ऐसे अनंतानंत पर्याय अतीत में बीत गई, मुझे आज तक निज का ज्ञान नहीं हुआ। आज मिला तो क्या, हाँ धन्य धन्य महसूस करो और अपनी धन्यता को सबके सामने प्रकट करो कि मैं धन्य धन्य हो गया। सबके सामने कैसे करेंगे, कमेंट में लिख कर, देखो आज मुझे पढ़कर आनंद हुआ। क्या आनंद है, इस आनंद को रोज महसूस करो। क्या कह रहे हैं, भव विकट वन में कर्म वेरी, ज्ञान धन मेरो हर्यो। हे भगवान इस संसार रूपी अत्यंत घनघोर अंधकार से युक्त जंगल में, वन में कर्म रूपी वैरियों ने मेरे ज्ञान रूपी धन को हर लिया, छीन लिया। तो क्या होगा उससे, तब इष्ट भूल्यो, उसके कारण मैं इष्ट को भूल गया। तब मतलब आप स्वरूपी जो इष्ट हैं, इष्ट मतलब कल्याण करने वाले प्रिय, उनको मैं भूल कर भ्रष्ट हो गया।
और अनिष्ट गति धर तो फिरो, और अनिष्ट गतियों में अर्थात नरक, त्रियंच, निगूढ़ आदि में घूमता फिरता रहा। एक एक शब्द कितना सुंदर है। तब अर्थात आप स्वरूपी जो इष्ट हैं उनको भूल्यो, भूल कर भ्रष्ट हो गया। अनिष्ट गति धर तो फिरो, और अनिष्ट गतियों को अर्थात नरक, त्रियंच, निगूढ़ आदि गतियों को मैं धारण करते हुए फिरता रहा। फिरता रहा, घूमता रहा, यही चक्कर काटता रहा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मेरा ज्ञान रूपी धन तो कर्म रूपी बैरियों ने छीन लिया था। जब कर्म रूपी बैरियों का शिकंजे में पड़ गया वो ज्ञान रूपी धन, अब मेरे पास कोई शक्ति नहीं। जिसे अपने धन की कीमत नहीं पता, क्या करता? दर दर की ठोकरें खाते फिरता। और जिस दिन बोध हुआ अरे खजाना तो तेरे पास है, तो अब जागृति आएगी। अभी तक तो क्या था? अभी तक तो दर दर की ठोकरें खा रहा था। हे भगवान, अनंत काल बीत गया संसार में, कहाँ कहाँ जन्म मरण किया पता नहीं। हे भगवान, अनंतानंत भवों से ज्ञान के अभाव में नहीं, ज्ञान तो था लेकिन उस ज्ञान पर कर्म रूपी वैरियों का प्रभाव था। अब धीरे धीरे कर्म रूपी वैरी शांत हो रहे हैं, सो मैं आपको जानने का पुरुषार्थ कर रहा हूं। और क्या? अब देखो आज क्या हो गया। अरे आज तो गजब हो गया, आनंद आ गया। कैसा आनंद है? देखो भगवान को देखते ही क्या कह रहे हैं? धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मीरो भयो, अब भाग्य मीरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। हे भगवान, आज क्या हो गया? अरे आज तो कुछ विशेष हो गया। धन घड़ी अर्थात आज का यह समय धन्य धन्य हो गया। यू धन दिवस यूं ही, और उसी तरह आज का यह दिन धन्य धन्य हो गया। धन जन्म मेरो भयो, और उसी तरह ये मेरी पर्याय, ये मेरा जन्म, ये मेरा जीवन आज धन्य धन्य हो गया। मुझे कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रंक चिंता मणि लहो। हे भगवान, जैसे जन्मों जन्मों के किसी भिखारी को चिंतामणि रत्न मिल जाए, सो उसे जितना आनंद होता है उससे ज्यादा आनंद मुझे आज आपका दर्शन करके हो रहा है। आज आपका दर्शन मिला, सो मेरा यह समय धन्य धन्य हो गया, आज का दिन धन्य धन्य हो गया, और मेरा ये जीवन धन्य धन्य हो गया। आप कहो मुझे जिनवाणी सुनने मिली, सो ये 4 बजे का समय मेरा धन्य धन्य हो गया, आज का ये दिन धन्य धन्य हो गया, और मेरा ये जीवन भी धन्य धन्य हो गया। जब गुरु महाराज दिखें तब कहो उनके सामने, धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो। मुझे कितना आनंद है, कितना उत्साह है, कितनी स्माइल हमारे चेहरे पर आनी है, कितनी। तो कह रहे हैं मो उर हरस ऐसो भयो, मनुरंक चिंता मणि लहो। हे भगवान, मेरे हृदय में इतना उत्साह है, इतना हर्ष है, इतनी प्रसन्नता है, इतनी हैप्पीनेस है, इतना ज़्यादा हमारे अंदर एक्साइटमेंट है, जैसे किसी जन्मों जन्मों के भिखारी को जिसे रोटियों के लाले पड़ रहे थे, उसे चिंतामणि रत्न मिल गया। चिंतामणि रत्न मतलब जिसके सामने जो कुछ मांगोगे उसे भोग मिलेगा। मानो खुल जा सिम सिम हो गया उसके साथ, अब तो जादू हो गया। हाँ, चिंतामणि रत्न उसको मिल गया, आज मैं धन्य धन्य हो गया। अब भाग्य मीरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो। हे भगवान, आज तक ना जाने कहाँ कहाँ घूम कर आया, लेकिन आज मेरे भाग्य का उदय आया है, सो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। कैसा है आपका दर्शन? एक एक अंग उनका निहारता है और आनंद से भरता है। प्रभु की वीतराग मुद्रा को देखकर अनंत अनंत भवों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। हे भगवान, आपको देख रहा हूँ, महान आनंद से भरता चला जा रहा हूँ। क्या है आपकी ये छवि, उसको हम आगे देखेंगे।
अभी हम क्या देखें, मात्र आंखें बंद कर कर एक जो भी प्रभु की प्रतिमा हमको बहुत प्यारी लगती है उस प्रतिमा को निहारें। चाहे वो कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा हो, चाहे वो संगी जी के बड़े बाबा की प्रतिमा हो, चाहे गोलाकोट के आदिनाथ भगवान हो, चाहे पदमपुरा के पद्म प्रभु भगवान हो, चाहे हनुमान ताल शासनोदय के आदिनाथ भगवान हो। क्या करो, उन वीतराग मुद्रा को निहारो आंखें बंद करके और उनको देखो, बस देखते रहो। ये इसी का नाम दर्शन है। आंखें खोलकर उनको निहारते रहो, इसी का नाम दर्शन है। और कुछ नहीं करना। हाँ, मंदिर में जाके आंखें बंद करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ऐसे धर्मात्मा नहीं बनो। आंखें खोलकर उन्हें देखते रहो, देखते रहो। और भावना भाव, क्या भावना भाव, निरेखो अंग अंग जिनवर की, जिनसे झलके शांति अपार। निरेखो अंग अंग जिनवर की, जिनसे झलके शांति अपार। अरे नयन युगल जिनवर कहे, देखा सब संसार। अवनिज आत्म देख ले जो, तीन जगत में सार। कि निरेखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। और उनकी आंखों को देखो, कैसी हैं उनकी आंखें, एकदम शांत हैं। ना तो वे भक्तों को घूर घूर कर देख रहे हैं, ना किसी पर कोप दृष्टि से नाराज होकर देख रहे हैं, ना प्रसन्नता पूर्वक देख रहे हैं। वे तो मात्र अपनी नासा के अग्रभाग को देख रहे हैं। और वास्तविकता में वह तो उपचार है, वे तो किसी को देख ही नहीं रहे हैं, वे तो मात्र निज आत्मा को निहार रहे हैं। क्या कह रही हैं उनकी आंखें, प्रभु की आंखें कह रही हैं, सुनो, जन्मों जन्मों से तीनों लोगों को एक एक स्थान में कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं देखा, सब कुछ देख लिया। अब देखने लायक कुछ नहीं बचा। इसलिए मैंने अपनी दोनों आंखें अपनी नासा के अग्रभाग पर टिका दी। एक बार तो इसे देखो जिसे दुनिया में किसी की आंखें नहीं देख सकती। एक बार तो उसकी ओर दृष्टि करो जिसकी ओर किसी की दृष्टि नहीं जाती। एक बार तो उसे देखो जो भवों भवों से भटक रहा है। एक बार तो उसे निहारो जो आज तक परेशान है। फिर हम आते हैं भगवान के हाथों को देखते हैं, कैसे हैं वे हाथ, देखते कि निरेखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। हस्त युगल जिनवर कहे, परिखा करता हो। इस ही मिथ्या बुद्धि से भ्रमण चतुर गति हो। ये आते कायुत सर्ग विराजे, जिनवर झलके शांति अपार। याते अंतर दृष्टि विराजे, जिनवर झलके शांति अपार। भगवान के हाथ कह रहे हैं, देखो आज तक क्या किया, पर का करता होए। बस सुबह से शाम तक क्या करना, करना करना करना। किसका करना, दूसरे का करना। दूसरा मतलब ये शरीर और बाहर के सब लोग, बस इनके लिए किया, स्वयं के लिए कभी कुछ नहीं किया। तो क्या कह रहे हैं, पर के करता होए, और पर का करता हो के क्या करा, इसी ही मिथ्या दृष्टि से बस भ्रमण चतुर्गति हो। आप लोग क्या बोलते हैं अपने स्वामी से, हाँ हाँ मैं नहीं रहूंगी तब देखना कौन रोटी बना के खिलाएगा। तो वो आपसे कहते हैं मैं नहीं रहूंगा तो देखना कौन घर का खर्च चलाता है। तो क्या है, ये पर के प्रति हमारी मिथ्या बुद्धि है, हम संसार को चला रहे हैं।
ये स्थिति कैसी है? ये स्थिति वैसी है जैसे एक बैलगाड़ी के नीचे एक जानवर चल रहा था, और जैसे ही वो जानवर रुकता है, नियोग से बैलगाड़ी रुक जाती है। जैसी बैलगाड़ी रुकती है तो वो कहता है, देखो मैं गया इस गाड़ी को चला रहा हूं। अरे भाई, जब तू चला रहा था तो फिर ये बैल क्या कर रहे थे? बस वैसी ही स्थिति हम मानव की है। हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं हम कर रहे हैं तो सब हो रहा है। अरे जब हम ही सब कुछ करके कर लेते तो फिर ये बताओ, कर्म की शक्ति और कर्म की ताकत, कर्म की व्यवस्था कहाँ चली गई? इसलिए हम किसी के कर्ता नहीं हैं, ये भगवान के हाथ दिखा रहे हैं। सब कुछ किया, हाँ कर लिया। हाँ, आदिनाथ भगवान कह रहे हैं बड़ी अच्छी तरह हमने राज्य किया, भोग किया, पुत्र पुत्रियों को खूब खिलाया पिलाया, अच्छा बड़ा किया, उनकी शादी विवाह रचाए, हाँ सब कर दिया। अब क्या हो गया? अब करने लायक कुछ नहीं बचा। सो हाथ पर हाथ रखकर वे बैठ गए हैं और बता रहे हैं कि पर का करता होए इसी मिथ्या बुद्धि से ये भ्रमण चतुर्गति होए। तो क्या करना? यदि भ्रमण को छोड़ना है सो हाथ पे हाथ रख के बैठना सीखो। कुछ समय निकालो रोज, जब हम स्वयं भगवान की तरह बैठना सीखें। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी देर तक भगवान की तरह बैठो, जैसे भगवान बैठे, हाथ पर हाथ रखे, पैर पर पैर रखे, आंखें अपनी नासा की दृष्टि पर अग्रभाग पर टिका के और थोड़ी देर बैठ जाओ। उतनी देर तक फील करो हम कौन है? हम स्वयं भगवान हैं। क्या कह रहे हैं? देखो, अब भगवान के पैरों को देखो कि निरखो अंग अंग जिनवर की, जिनसे झलकी शांति अपार। चरण युगल जिनवर कहीं, घूमा सब संसार। अवनिज आत्म घूम ले जो, तीन जगत में साकी। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलकी शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे प्रगति शांति अपार। क्या कह रहे हैं? भगवान के पैर कह रहे हैं सुनो, कहाँ कहाँ घूमने गए? मन बनाया था अमेरिका चलते हैं, ठीक है, गए थे, घूमे कितने दिन? 30 दिन, ठीक है। 30 दिन बाद मन को क्या लगा? अरे घर चलो। क्यों? वहाँ एक घर खरीद लेते, वहाँ रहते ना। नहीं नहीं, हमें तो हमारे ललितपुर का घर अच्छा लगता है। तो क्या करो, अपने ललितपुर वापस आ गए। हाँ, ये क्या है? ऐसे ही है संसार में, आप कितना भी घूम लो लेकिन थकान कहाँ मिटेगी? थकान मिटती है अपने घर पर आकर। आनंद कहाँ मिलेगा? अपने घर पर आकर। शांति कहाँ मिलेगी? अपने घर पर आकर। सो ऐसे ही भगवान के चरण कह रहे हैं सुनो, जितना घूमना था घूम लिया, अब घूमकर जब वापस आओ निज घर, अपने घर, अपना घर अर्थात सिद्धों का घर। तो वहां लौट कर जाने के लिए क्या करना? पैर पे पैर रख के कैसे बैठ गए? याते पद्मासन विराजे जिनवर, झलके शांति अपा। वे पद्मासन में विराज गए। अब कहीं घूमने नहीं जाना, खूब घूम लिया, हाँ घूम लिया। अब क्या करो? शांति से बैठना सीखो, कुछ देर शांति से बैठना सीखो। बस यही भगवान की मुद्रा है। तो कल और भगवान का वैभव देखेंगे कि भगवान का वैभव और कितना है। हाँ, अनंत वैभव से संपन्न है, लेकिन समय अपनी गति से चल रहा है। तो अब हमको समय को देख के चलना है। और प्रभु की प्रतिमा जो आज आपको समझाई, बस ये दर्शन में यदि आ गई, जीवन परिवर्तित हो गया। आपको पुरुषार्थ करना है कि इस क्लास को, इस एपिसोड को दुनिया का हर एक व्यक्ति जो अपने भगवान को देखने जाता हो, वो इसको एक बार जरूर सुनेगा, उसे लगेगा प्रभु की भक्ति का फल क्या है। मंदिर में गए, आफर ताफर में यूं चावल द्रव्य, ये पूजन वो पूजन, ये उठना वो बैठना, ये रखना वो चूड़ी कंगन मैचिंग फॉल, सब देख रहे हैं, लेकिन किसे नहीं देखा? प्रभु के स्वरूप को नहीं देखा। वास्तविकता में दर्शन तो वही था, देखना। हमने किसको देखा? दुनिया को देखा।
थाली देखी, द्रव्य देखी, इसको देखा, उसको देखा, क्या नहीं देखा? बस भगवान को और उनकी वीतरागता को नहीं देखा, हमने उनके स्वरूप को नहीं देखा। एक बार प्रयास करो, एक दिन का दर्शन ऐसा हो जैसा आज आपको बताया है। तो कल सुबह का दर्शन, या जो शाम को मंदिर जाएं तो शाम का दर्शन, एक दर्शन ऐसा करो, और यदि आनंद आ जाए तो फिर रोज ऐसे ही दर्शन करना। और जब आपको दर्शन से जो आनंद मिले, क्या निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। तो जब वो शांति आपको झलकने लगे, जब वो प्रशांत रूप आए, दिगंबर आए और देवादिदेवाय नमो जिनाए की अनुभूति आपको आने लगे, तो उस दिन आप हमको बताना, सूचना देना कि हमने ये प्रैक्टिकल किया, हमको ये लाइफ में इतना बड़ा रहस्य मिला। तो अध्ययन का फल जीवन में प्रैक्टिकल है। ओम सिद्धम।